Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So quickly we will be discussing about Nifty and Bank Nifty कि हमारी कल की possibilities क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी ने टॉप पर जाकर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है एंड निफ्टी में एक डबल टॉप भी लगा है. सो निफ्टी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टॉप लगा था 22,516 का एंड हमारा ऑल टाइम हाई है 22,526.60 का, राइट. सो वेरी क्लियरली बिकॉज जब भी एक टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो यहाँ से हमको पॉसिबिलिटी होती है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स थोड़ा सा करेक्ट करे एंड ऑब्वियसली वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई को वापस ब्रीच करने में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, हमें वापस से देखने के लिए मिले. सो दिस इज़ व्हाट द चार्ट्स इंडिकेट. सो अगेन लेट्स क्विकली सी द लेवल्स. क्लोज आए हैं 22,326.90 पे. सो निफ्टी में आइडली 22,400 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं एंड हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 22,526.60 विच इज़ द ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी एंड देन स्ट्रेट आउट 22,600 फॉर निफ्टी. नाउ अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें यहाँ पर, सो 22,200 के नीचे हम निफ्टी में सेल कर सकते हैं. पहला सपोर्ट आएगा 22,163.60. देन 27 मार्च का डे लो विच इज़ 22,052.85 एंड देन 21,947.55 फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी सेम है, इन्वर्टेड हैमर बना है. सो अगेन अगर हम बाइंग की बात करें तो हमारी बाइंग 14 मार्च के डॉजी के ऊपर बनती है. 47,231.50 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है विद द फर्स्ट R1 बीइंग 47,440.45, देन 47,853.80 एंड 48,161.25 फॉर बैंक निफ्टी. एंड अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें देन 47,000 के नीचे हमारा सेल बनता है. पहला सपोर्ट आएगा 46,827.85, देन 46,643.45 एंड 46,529.05 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. द फर्स्ट स्टॉक इज डायनाकॉम्स सिस्टम. इसमें एक बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. द वॉल्यूम ट्रेडेड इज़ रियली हाई, बहुत अच्छी वॉल्यूम ट्रेड हुई है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करा है स्टॉक ने. सो वेरी क्लियरली अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 1027 हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 1150, देन 1300 एंड 1369 रुपीज़ फॉर डायनाकॉम्स. इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप एंड आइडली इसका ब्रेकआउट लेवल था 955. सो अगर ये करेक्ट भी करता है देन ये हमारा बाय बनता है. द सेकेंड स्टॉक इज़ येस बैंक. येस बैंक में एक हमें डिसेंट करेक्शन देखने के लिए मिला एंड इसमें भी फिलहाल एक रिवर्सल फॉर्म हो रहा है. सो एंड एक छोटा सा W भी बन रहा है. अगर यहाँ से येस बैंक ऊपर जाता है तो येस बैंक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप एंड 23.20 पर इसका क्लोज आया है. हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई बनता है विच इज़ 23.60, नेक्स्ट 24.20, देन 24.40 एंड देन स्ट्रेट ऑफ इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 25.70. आई पर्सनली फील दैट इन द कमिंग रैली हमने ये पहले भी डिस्कस करा था दैट बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी एंड आई पर्सनली स्पेक्यूलेट दैट येस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज़ नॉट एन अजम्पशन, दिस इज़ माई स्पेक्यूलेशन. सो this is something that we can buy on every dip. Disclaimer, yes bank is a part of my portfolio. The next stock जो हम बाय कर सकते हैं इस कोटक महिंद्रा. कोटक महिंद्रा में भी एक स्ट्रक्चर बहुत डिसेंट फॉर्म हुआ है. यहाँ पर इसमें एक हमें डिसेंट सेल ऑफ देखने के लिए मिला एंड फिलहाल इसमें रेगुलर हाईज हाई लोज बन रहे हैं. इन्वर्टेड हैमर बना है. सो लेट्स से अगर कोई डिप आता है बेसिस दिस इन्वर्टेड हैमर तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. एंड अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं लेट्स से एट 1785 तो हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा डे हाई विच इज़ 1803.90, देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1850, 1860.95 एंड 1871.50 फॉर कोटक महिंद्रा एंड 1926.50 फॉर कोटक महिंद्रा बैंक. द थर्ड स्टॉक जो हमारा बाय एवरी डे बनता है इस साइंट. साइंट को हमने अभी कुछ टाइम पहले भी बाय बताया था. जस्ट अ मिनट. सो साइंट को कुछ टाइम पहले भी बाय बताया था. डिसेंट मूव्स इसमें हमें फिर भी देखने के लिए मिले. सो इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप. हमारे इसके पहले टारगेट्स रहेंगे साइंट के 2053.65, देन 2099.85, 2151,
2212.70 and 2264.90 for Cyient. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ दीप इंडस्ट्रीज़. दीप इंडस्ट्रीज़ में भी एक हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. सो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डे बनता है. इसका पहला टारगेट रहेगा 319.40 एंड देन 331.75 एंड देन 338 दैट वी हैव ऑन द स्क्रीन फॉर दीप इंडस्ट्रीज़. इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम ट्रेडेड. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज़ इन्फो एज. सो इन्फो एज में अगेन इसमें भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, एज वी कैन वेरी क्लियरली सी. सो इट्स अ बाय इन एवरी डिप. हमारा 5592 का इसका क्लोज है. हमारा इसका पहला टारगेट 5631.80 रहेगा. एंड देन लेट्स क्विकली चेक फर्दर मोर टारगेट्स. 5690 इसका नेक्स्ट टारगेट है. 5761 and 6133 and 6696 for Info Edge. And the last stock is Deepak Fertilizer. Deepak Fertilizer, I clearly remember मैंने इस स्टॉक को पहली बार 285 पर लिया था few years back. So anyway स्टॉक ने एक हाई लगाया नया एंड देन ये ऑलमोस्ट यहाँ से 50% तक करेक्ट करा है एंड अभी फिलहाल इसमें एक रिवर्सल फॉर्म हो रहा है. सो अगेन इसमें भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है. सो बेसिस दिस इन्वर्टेड हैमर अगर कोई भी डिप आता है ये स्टॉक हमारा बाय एंड एवरी डिप रहेगा. एंड देन इसका हमारा पहला टारगेट रहेगा 514.90, देन 546.70, 594.45, then 677 and straight off 714.40 for Deepak 70 for Deepak Fertilizers. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. I'm really sorry about the delay, but that's it. So I wish you people a great trading day tomorrow, and any questions you have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So thank you and have a good day. Bye bye.